बहुत टाइम से मन था मेरा, लाइक लिटरल मैं सोच के चल रहा था एक दिन मैं मूड बना लूं एंड आई शुड स्टार्ट रेट माई कलेक्शन सीरीज सो दैट मैं तुम लोगों के साथ बैठ के तुम्हारे ही कलेक्शन पे एक ओपिनियन दे सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग एक बहुत अच्छा कलेक्शन बनाते हो, एक एक डिसेंट कनेक्शन, लाइक यू डू नॉट हैव टू हैव लाइक एवरी सिंगल थिंग। मुझ जैसे मेनियाक हो गए वो तुम्हें बहुत रेयरिटी में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर दूसरा इंसान जैसा मैं कलेक्शन बना रहा हूँ वैसा वो कलेक्शन बना के बैठा हुआ है, एज सिंपल एज इट इज़। तो मेरा जो मन था वो यही था कि एक बार मैं तुम लोगों के साथ बैठूं, जो भी जैसा भी तुम लोग कलेक्शन बना के बैठे हो उस पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन करूं एंड लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं। क्या तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लगती है? अगर हाँ तो फिर मैं और बनाऊंगा, अगर नहीं लगता है तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। ऑल्सो लेट मी बी वेरी क्लियर, द होल आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किसी के पास बहुत शानदार कलेक्शन हो सकता है। लाइक अभी तो मेरे पास एंट्रीज आना चालू हुई हैं बिकॉज कल का मेरा आस्क फ्रेग्रेंटिक्स का वीडियो था, जिसने नहीं देखा है आई बटन में जाके देख लेना। उसमें मैंने ऐसी बीच में बात कर दी थी कि वी शुड बी मेकिंग लाइक दीज वीडियोस एवरी सैटरडे, वी शुड बी डूइंग दिस थिंग। मैं थर्सडे को थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन चलो ठीक है, मेरा मन कर गया कि नहीं चालू करते तो अब एवरी थर्सडे रखेंगे इसको, रेट माई कलेक्शन को। तो एक आइडिया था, तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, मेरे पास धड़ाधड़ मेल आने चालू हुई। अब मैं ये नहीं चाहता था कि किसी का भी जो कलेक्शन है वो मिस हो जाए, तो मैंने आज वीडियो बना दिया। तो तुम लोग भेजो मुझे, तुम लोगों के जितने भी जैसे भी कलेक्शन है, डू नॉट वरी अबाउट तुम्हारा कलेक्शन कितना छोटा है कितना बड़ा है, कितने डिज़ाइनर नीश लेवल के हैं, वट एवर यू हैव जस्ट सेंड मी अ पिक एंड वी विल सेट एंड डिस्कस कि तुम्हारा कलेक्शन कैसा है। चलो स्टार्ट करता हूँ। मेरे विजय भाई हैं, उनके कलेक्शन से। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो उठा के मुझे भेज दी है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज कलेक्शन, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेरे को दिखाया हुआ है। नाउ यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस, एक बार स्क्रीन पे आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले तो देखो ज़रा चश्मे पे क्या धूल जमी हुई है मतलब बिल्कुल रखा हुआ है। मेरा भी कलेक्शन ऐसे ही रहता है, मतलब अगर तुम ऐसे बॉटल्स उड़ाना चालू करो तो खूब सारी धूल मिल जाएगी। सो काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे दैट ही हैज़ बॉट एज पर माई रिकमेंडेशन। मे बी मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देख पा रहा हूँ जो मैं सजेस्ट करता हूँ, एंड ही इज़ अ एविड वॉचर ऑफ माई चैनल, रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल, इसलिए। तो एक तो ये लताफ़ा का खामरा हो गया, द ओजी वन। रफ़ाकत मुझे दिखा, बड़ी खुशी हुई मेरे को देख के। फिर कोस्टल इंडियन डेस्पसीतो तो मेरा इतना बताया हुआ नहीं है। सी दिस इज़ वॉट अ डिसेंट कलेक्शन शुड लुक लाइक। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें भी कलेक्शन बनाना है, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अप योर कलेक्शन, मुझे इस कलेक्शन से एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन ये मिलती है। अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड कलेक्शन। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ही ट्राइड हिज हैंड इन काइंड ऑफ डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, जहाँ पे जेगुआर का क्लासिक ब्लैक है, फिर इंडियन हाउसेज में अपसिलॉन वगैरह लेके रखा है। ही इन्वेस्टेड मनी इन काफ, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़, लिक्विड ब्रून ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़, 2800 के आसपास आता है। द ओजी असद, ये भी इनके पास है। तो सी इट फील्स लाइक इट्स अ बैलेंस्ड कलेक्शन। लेकिन अगर तुम लोग कुछ चीज़ इग्नोर कर रहे हो या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस फील्स लीनिंग मोर टुवर्ड्स विंटर फ्रेग्रेंसेस, जो इस पूरे के पूरे इस सीरीज़ में मैं देखना चाहता हूँ कि किसी का टेस्ट किस तरफ जाता है व्हेन इट कम्स टू द एंटायर कलेक्शन। अच्छा तुम मेरी बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कलेक्शन बहुत हैविली बायस्ड है टुवर्ड्स दैट विंटर कलेक्शन, और मुझे ये देखना पसंद आता है कि तुम लोगों का भी किस तरफ बायस्ड है। तो यस, हियर एंड देयर, जैसे ये नॉटिका का कोई सा आता है, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट इट इज़ नॉट नॉटिका वोयाज, ये दूसरा है नॉटिका वोयाज, क्योंकि ये रहा। फिर कोस्टल इंडिया है, डेस्पासितो तो मुझे नहीं पता, शायद हवस जैसा डीएनए है, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली। और फिर हवस आइस है, एंड फील्स लाइक कि बाकी फिर डीओवीओ में काम चल जाता है। अपसिलॉन का एक आधा है, काफ है, मतलब सी इट्स देयर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन फिर विस्की स्मोक है, बर्बन है, ये टैग हिम है, देन सिल्वर शेड हो गया, गॉडफादर हंटर। तो इट्स लाइक मोर ऑफ स्प्रिंग सीजन और थोड़ा सा रेनी सीजन, मानसून सीजन जब आ जाता है तो उस टाइप के हैं ज़्यादा। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो आई कैन नॉट से, बट ये हमारे फ्रेगहॉलिक के आशीष भाई का फ्रेश रोज एलिक्सर है, मुझे लगता है कि मेरे वीडियो के बाद ही भाई ने मंगवाया है। And then there are certain decants. See, this is how a balanced collection should be. जैसे देखो मैं भी कुछ decants लेके बैठा था, not just because of this video, लेकिन मैंने अपने एक भाई से कुछ fragrances मंगवाई थी,
आई वॉज टेस्टिंग दीज फ्रेग्रेंसेज। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, बैकअप बॉटल है। कौन सा था मैं भूल जाता हूँ, कई बार नाम तक भूल जाता हूँ। सोचो मैं तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, ये हालत होती है। परफा दे माले का, चलो तुम ही लोग कमेंट कर देना ऑरेंज बॉटल का क्या नाम है, तुम ही लोग कमेंट कर देना। मेरे साथ तो है भाई, मैं भूल जाता हूँ। तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडियन लेदर का एक है मेरे पास, सो दैट मैं इसको आगे मंगवाना चाहता हूँ या नहीं, आई विल डिसाइड। एंड देन रेप्लिका का सोल ऑफ द फॉरेस्ट है, आई हैव टू सी। वैसे तो मेरे पास इसकी एक बॉटल सील पैक्ड रखी है, नेवर ओपनड इट बिकॉज वो मैंने टाटा क्लिक लग्जरी से बहुत महंगी खरीदी थी एंड आई वांटेड टू प्रिजर्व इट। मैंने ट्राई किया हुआ है, मैं BKC पे गया था मुंबई जब गया था, आई ट्राइड सोल ऑफ द फॉरेस्ट, उनके पास तब शायद नया नया आया था या कुछ ऐसा था। तो मैंने उठाया तो तब नहीं, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल MRP पे मिलता है, तो टाटा क्लिक लग्जरी से उठा लिया था। कॉस्टेड मी 100 ml बॉटल अराउंड 13,000 रुपीज़। तो नाउ आई हैव द सैम्पल, सो आई नो एग्जैक्टली, अगेन वो मेमोरी ताज़ा हो गई। एंड देन दिस फ्रेंच मेमो पेरिस का इंडियन लेदर, एंड दिस इज़ ईट एट लिब्रे का रेन, तो ये भी मेरे को देखना है। एंड देन आई हैव सेंटारी का वज्र। तो दिस इज़ हाउ इवन आई टेस्ट समटाइम्स। आई हैव झोला भर के, ऐसा नहीं है, बहुत है, दिखाने नहीं थे तो क्यों ही, जो अभी रिसेंट में आए वो मैंने दिखा दिए। सो दिस इज़ दी एंटायर कलेक्शन मेरे भाई का, विजय भाई का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी डिसेंट कलेक्शन। ये भाई साहब इनमें से कुछ भी लगा के अगर बाहर निकलते हैं, ही वोंट बी स्मेलिंग चीप, ही हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट। अगर तुम बोलो कि क्या मैं सेम कलेक्शन बनाता, तो नहीं, मैं बहुत सारे चेंजेस लेके आता। लाइक मैं कभी भी ये जो ऑरा का रखा हुआ है, ये मेरे पास शायद नहीं होता। एंड देयर शुड बी हेयर एंड देयर चेंजेस, मतलब मैं थोड़ा अलग तरीके से 20-30% अपना पैसा इन्वेस्ट करता परफ्यूम्स खरीदने में, या खर्चा करता, जैसे भी तुम चाहते हो। जैसे ये एक्स का एक यहाँ पे परफ्यूम वाला पड़ा हुआ है, एक छोटा वाला क्विक स्प्रे वाला। तो यस, इट्स अ डिसेंट कलेक्शन। लाइक मैं तो इतना भी एजुकेटेड नहीं था जब मैं अपना कलेक्शन स्टार्ट कर रहा था। आता हूँ नंबर 2 पे। नाउ अर्चित भाई ने मेरे को भेजा है, previously I was interested in perfumes, but honestly I never had a proper roadmap or direction regarding fragrances until I started watching your content, the way you explained fragrances, which helped me build a small collection. See, that is the entire purpose. अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, you should not just be watching my videos. Instead, you should get inspired, learn about life, learn about your career, because the background I'm having, जहाँ मैंने करियर ही बनाए हैं, मैं मेंटोर ही रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट गेटिंग अ गुड हॉबी। तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के पास पैसा नहीं देखा होगा जो पैसा बचा रहा है। जिसने बोला है कि पैसा बचा बचा के चलो, उसके पास हमेशा पैसे की तकलीफ रही है। और जिसने शौक पाले हैं, जिसने हॉबीज़ पाली हैं, जिसने सोचा है कि नहीं मेरे को तो ये करना है, उसको तुम हमेशा देखना, पता नहीं कहाँ से लेकिन पैसा आ जाता है। ऐसे माँ बाप के साथ भी तुमने देखा होगा, सी दे हैव सीन अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, बट उनको परेशानी बनी रहती होगी, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए, नई वॉशिंग मशीन आनी है, नई गाड़ी आनी है, तो पैसा आ जाता था अचानक से। सो अगर तुम हिंट्स लेना चालू करो ना, स्टार्ट क्रिएटिंग और डेवलपिंग अ हॉबी एंड मनी विल फ्लो इवेंचुअली। दैट इज़ ऑल द एक्सपीरियंस आई कैन गिव यू आफ्टर लाइक 16-17 ईयर्स ऑफ माई करियर, जो मैंने यहाँ तक बनाया है। ठीक है, चलो। Proudly I can say that I am one of the people following you from the time you had just started uploading videos on YouTube. तो अर्चित महाजन मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस तब से देखे हैं जब से मैंने YouTube पे वीडियोस बनाने चालू किए थे। इट फील्स रियली नाइस सीइंग हाउ फार यू हैव कम। थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स एंड नॉलेज। तो अर्चित भाई, आई लव यू टू, इसलिए आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मतलब अर्चित भाई जब 22 साल के थे तब मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। नाउ ही इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। नाइस। चलो, उन्होंने बोला है, जो इन्होंने पिक्चर डाली है उसके अलावा इनके पास मारवा है, अ वेरी गुड चॉइस। डेलन ब्लू है, अ वेरी गुड चॉइस। ज़ारा का सियोल 2022 बैच, इट नाइस एडिशन है। वाइब्रेंट लेदर वन ऑफ माई फेवरेट हो जाता है। एंड वन मोर बॉटल ऑफ फतान। फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज ऑल गुड, मतलब अच्छी फ्रेग्रेंसेज आपके पास है। चलो कलेक्शन की एक बार फोटो देखते हैं। अब मैं ये क्लियरली बता सकता हूँ, जो भाई साहब ने मेरे को लिख के दिया है मेल में, इट इज़ 100% एक्यूरेट। तुम यहां से लेके यहां तक नजर डाल लो, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेग्रेंस, कह सकता हूं एक आध दो चलेगा, बट मेरे को नहीं लग रहा, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेग्रेंस। इट इज समथिंग दैट इज एवरीथिंग सजेस्टेड बाय मी। जेंटलमैन क्लासिक, मुझे मालूम है प्लस माइनस ओपिनियन आता रहता है, किसी को बहुत पसंद आता है, किसी को ओके ओके लगता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता जेंटलमैन क्लासिक यार्डले का। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा बोलूंगा, मानो ना मानो,
अगर तुम्हें 1,000 रुपए की फ्रेग्रेंस, फ्रेश फ्रेग्रेंस, पाउडरी फ्रेग्रेंस कोई अगर है तुम्हारे पास, इफ यू वांट टू गेट द फुल परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, भाई जेंटलमैन क्लासिक यार्डले का तुम्हारे पास होना चाहिए। ओजी ब्लेंड है। इनिशियली मे बी तुम अगर नए नए परफ्यूम में घुसे होगे या तुमने बहुत हाई एंड डिजाइनर्स यूज कर लिए होंगे, तुम्हें पसंद नहीं आएगा जेंटलमैन क्लासिक। लेकिन उसको जब तुम महीना 2 महीना वेयर कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड। अभी एक रीसेंट केस आना चालू हुआ है, जो हसन ऊद का सिट्रस ऊद मैंने रिकमेंड किया था। मैनी पीपल बॉट हसन ऊद का सिट्रस ऊद मेरे बोलने पे। मेरे पास 12 बॉटल हैं आज के टाइम पे सिट्रस ऊद की। और खरीदने के बाद विद इन 1 मंथ, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, विद इन 1 मंथ बहुत लोगों ने सिट्रस ऊद की, बहुत तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैंने देखा, लाइक 15, 20, 25 लोगों का मैंने देखा, दे सोल्ड ऑफ देयर बॉटल। नाउ व्हाट हैपेंड ओवर देयर, दे वर नॉट हैविंग द पेशेंस टू थिंक अबाउट दैट फ्रेग्रेंस, टू गिव इट टाइम, 1.5 से 2 महीने 3 महीने का, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ इमीडिएटली कि यार आशीष भाई ने जो बताया था वैसा नहीं था। रीजन नंबर 1 उसका क्या था, दैट फ्रेग्रेंस वॉज रियली लाइट। सो यू नीड अ प्रॉपर एनवायरमेंट एंड प्रॉपर टाइम टू टेस्ट इट, तब जाके तुम्हें वो फ्रेग्रेंस समझ में आती है। नंबर 2, द मिडिल ईस्टर्न फटीक। मिडिल ईस्टर्न में जितनी रॉ, जितनी पोटेंट, जितनी ऑन योर फेस फ्रेग्रेंसेज आ गई हैं, ये जो सटल फ्रेग्रेंसेज हैं, हमारी ओल्ड फैक्ट्री को सेट होने में टाइम लगता है, तब जाके हम वो लाइट और एरी फ्रेग्रेंसेस समझ पाते हैं। नंबर 3, नो आउटराइट इनिशियल कॉम्प्लीमेंट फैक्टर और इनिशियल लास्टिंग फैक्टर और इनिशियल परफॉर्मेंस फैक्टर, जिसके कारण इट वाज लाइक अ लेट डाउन फॉर समवन जो कि इमीडिएट परफॉर्मेंस चाहता है या इमीडिएट रिजल्ट्स चाहता है। एंड दैट इज हाउ वो 15, 20, 25 लोगों ने वो सिट्रस ऊद को सेल कर दिया। मैं तुम्हें आज भी बोलता हूं, अगर किसी के पास सिट्रस ऊद है, यू आर विलिंग टू सेल, गिव इट टू मी, आई विल हैप्पीली टेक इट। लेकिन जिन लोगों ने वो सिट्रस ऊद को ढंग से लगाना चालू किया, बिकॉज मैंने तो अपनी बहुत जेन्युइन एडवाइस दी थी, नो बडी गेव मी मनी के बताओ भाई सिट्रस ऊद, नो बडी गेव मी मनी के 12 बॉटल खरीद लो। मैंने तो 12-15 हज़ार रुपये अपने पैसे खुद खुद उड़ाए ना भाई, मैंने खुद के पैसे से खरीदा। अब जिन लोगों ने वो 2 महीने तक फ्रेग्रेंस रखी, 2.5 महीने तक फ्रेग्रेंस रखी, टाइम को बीत जाने दिया, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट, भाई बिलीव मी, उनकी जो तारीफें मिल रही हैं, वो जितना उस फ्रेग्रेंस को प्रेज कर रहे हैं, जितना उस फ्रेग्रेंस को वो लग्जूरियस मान के चल रहे हैं कि भाई अब समझ में आ रहा है आशीष भाई आपने क्या कहा था, दैट वॉज द एंटायर टाइमिंग विच आई वॉज डिमांडिंग कि तुम वो दो। एंड बिलीव मी, वो सिट्रस ऊद ऐसा नो ब्रेनर बन जाएगा कि तुम उसको लगा के निकलोगी, वो एडिक्शन जैसा बन जाएगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिट्रस ऊद स्प्रे किया और निकल गए। दैट्स हाउ लग्जूरियस दैट सिट्रस ऊद इज, एंड दैट्स हाउ ईजी टू वेयर इट इज। लेकिन वो पेशेंस गेम नहीं है। ये मेरे भाई ने जो कलेक्शन बनाया है ना, आई विल गिव इट 10 out of 10। Instead of having hundreds of designer fragrances, niche fragrances, and then Indian houses, have a smaller collection. I will have massive respect for you अगर तुम्हारा एक छोटा सा कलेक्शन रहता है। और इसलिए मैंने तुम्हें वो सिट्रस ऊद भी बताया था। शानदार चीज़ है, हिडन जेम है। अगर तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट दैट फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस गेम है, बिलीव मी, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस यू कैन ऐड टू योर कलेक्शन। हसन ऊद का सिट्रस ऊद। चलो, यार्डले हो गया, ऑटोकैम का वेट सॉइल जिसको मिट्टी की खुशबू पसंद है, CK1, फैबुलो इंटेंस, अब मिलता नहीं है, ये लोग महंगा कर करके बेच रहे हैं। रूब्रो का थ्योरम, अहमद अल मगरबी का, मतलब अहमद का ब्लू बाय अहमद, वोका का एक्वा लग्जरी, भाई 200 रुपये का हिडन जेम। लोगों ने ना, मतलब मीशो पे 150 रुपये का खरीदा है। मुझे मालूम है तुम लोग बोलते होगा आशीष भाई परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं है, आशीष भाई ने तो पेड प्रमोशन कर दिया था। ना भाई, मतलब क्या बोलूँ, मम्मी कसम बोल रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं था। लेकिन वो जो 150-200 रुपये में वो जो वाकई में क्वालिटी थी ना भाई, टॉप नॉच, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। बस थोड़ा सा मैसरेट करना पड़ता है। मैसरेट क्या हो गया, मैच्योर करना पड़ता है, महीने भर रखना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स को सेटल होने का टाइम देना पड़ता है। नाउ कैंटेबिल का ये मैंने ही बताया था, अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, फील्स जेनेरिक, फील्स मोर लाइक डेविड ऑफ कूल वाटर, बट अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है। लगाओगे परफॉर्म करेगा। काहे को 2,000 रुपये डेविड ऑफ कूल वाटर पे देना, जब तुम्हारे पास 500 रुपये में कैंटेबिल का मरीन आ जाता है। मेमोआर भी मैं फीचर कर चुका हूँ। पार्क एवेन्यू का मैंने एटर्निटी बताया हुआ है। वोयाज तो वन ऑफ माय फेवरेट, पता नहीं क्यों लोग नहीं खरीदते पार्क एवेन्यू का वोयाज, लेकिन मेरी ओपिनियन में भाई यू शुड बी हैविंग दिस फ्रेग्रेंस। एंड एनवी का नोआर, फैंटास्टिक कलेक्शन यार, मतलब क्या ही बोलूँ, पार्टी लेदर ब्लू, वाइकिंग रेज, ओल्ड सलून, मतलब दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव कलेक्शन, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी सॉर्टेड कलेक्शन। अब नाउ दिस फील्स मोर लाइक, मेरा भाई जिम करता है ना, तो दिस फील्स मोर लाइक फ्रेशर और समर फ्रेग्रेंस कलेक्शन, विच इज़ ओके, मतलब आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बढ़िया है भाई, कलेक्शन अच्छा बनाओ। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन इनके कलेक्शन में
दिस ईयर इन 2026 मेरे भाई, इफ़ यू रियली फॉलो मी, अर्चित महाजन भाई, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर विंटर कलेक्शन, एक्सक्लूसिव विंटर कलेक्शन। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ द ओजी कलेक्शन। द ओजी कलेक्शन मेरे भाई जो हैं, ही इज समवन हु हैज सर्व्ड इन मिलिट्री, ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन। मैं बस उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। ही इज सच जैम ऑफ अ पर्सन, और ऐसे न जाने मेरे से कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनके कलेक्शन अगर मैंने दिखा दिए तो घोड़े खुल जाएं। एंड इसलिए मैं हम्बल होके अपना कलेक्शन भी पीछे दीवार पे नहीं सजाता, जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम माई ऑडियंस। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी बिकॉज ऑफ दैट वॉल जिसमें हज़ारों फ्रेगरेंसेज रखे हों। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी जस्ट बिकॉज वी हैव दैट बॉन्ड। If you consider me as your brother, because I have no financial incentive when it comes to this channel, there is no amount, because मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि even if I will ever start charging some amount, that will be like anything that in India at least nobody can pay, frankly speaking. So I have no financial incentive. तुम समझो ये बात। तो उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मेरे को ऐसे लोग फोटोज़ भेजते हैं ना अपने कलेक्शन की, बिकॉज चलो अभी तो मैंने रेट माई कलेक्शन चालू कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तुम्हें बता रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, जो मुझे उस ब्रदरहुड की नज़र से देखते कि भाई तुम भी कलेक्ट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, देखो ज़रा मेरा कलेक्शन, मैं इतना हम्बल हो जाता हूँ ना कि फिर मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे दिखा के कर भी क्या लूँगा, मेरे से बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हुए हैं। अभी तो देखा ही नहीं है तुमने कलेक्शन, इंडिया में छुपे हुए कैसे कलेक्शंस है। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये जो मेरे भाई हैं, ही हैज़ सर्व्ड इन मिलिट्री, ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन एंड ही फॉलोज मी, विच इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड ही हैज़ शेयर्ड हिज कलेक्शन। एंड भाई जो इनके पास कलेक्शन है ना, ये किसी के बोलने पे नहीं बन सकता है, किसी के कहने पे नहीं बन सकता है। मैं तुम्हें मेरे कुछ फेवरेट्स इसके अंदर से निकाल के बताता हूँ। जैसे ये जो सोल ऑफ फॉरेस्ट है जो मुझे पसंद है, ये छुपा हुआ है यहाँ पे। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तुम्हें कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, ये जो सोल ऑफ फॉरेस्ट है। और जो हमारे सर जी के पास भी है ये रखा कोने में, ये किसी के पास रैंडमली नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सोल ऑफ फॉरेस्ट मेसन मार्जेला का है। ये सिर्फ उसी के पास मिल सकता है हु इज़ हैविंग द राइट माइंड सेट एंड हु नोज अबाउट परफ्यूमरी और फ्रेगरेंसेज, एंड हु इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूट्यूब इन परचेजिंग द फ्रेगरेंसेज, बिकॉज इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेगरेंस। और ये बहुत हिडन जेम है, नो बडी विल टॉक अबाउट इट। कोई भी तुम्हारे सामने आके ऐसे बात नहीं करेगा कि भाई सोल ऑफ फॉरेस्ट ले लो, ये वो चीज़। आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये मेरे को इसका नाम नहीं है, ये मेरे को मालूम है, इट हैज़ अ टबैको नोट, ताबारोमिन समथिंग करके है। अगेन दिस इज़ अ वेरी पुअर परफॉर्मिंग क्रीड, बट ही इज़ हैविंग दिस फ्रेग्रेंस एज वेल। एम्बर क्रोमैटिक, ये रहा एम्बर क्रोमैटिक। वेटेवर मिस्टीक सील पैक्ड, नाइस। रोजा ओशियानिया, किंग्स एम्पायर, द डिसकंटिन्यूड जेम फ्रॉम द हाउस ऑफ परितोमेरन। अंकित अंकित भाई बोल रहा हूँ, दीक्षित भाई, आर्टिसन दीक्षित भाई, प्लीज़ डू नॉट किल मी। परितो मोरेनो का दिस इज किंग्स एम्पायर, अ क्लासिक हिडन जेम। आई ओन एटलीस्ट 3 or 4 bottles of it, and this is a gem. Then there is barbershop fragrance, the latest launch, monthly banger from the house of Parito Moreno. This is Tonico Barbiere Oris Edit. ये रहा मेरा बक्सा। My bottle is 66 of 75. This is my bottle. So again, he has this one as well. अमुआज का ओवरचर, ये रहा। गुड यार, दिस वन इज अनदर अमुआज, दिस रोज इंसेंस ना, यस। दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्लियरली नहीं दिख रहा क्या, इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट्स रोज इंसेंस। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। देन नेक्सॉस बकरातरूज ऊद है, कौन सा है ये, जेपीजी का पूरा लाइनअप, वैलेंटिनो उमो, नाइस। ब्रियोनी ईडीपी
इंटेंस फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्चिड. सो सी यार, अगर तुम इसको एक्सप्लोर करना चालू करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि टेस्ट क्या होता है. डिजायर टॉक्सिक एम मैकलिफ का फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. ये लालिका पोरो में है मेरे ख्याल से. क्या बल्गारी का एक्वा पोरो में. ये प्राडा लूना रोसा ब्लैक. वाइसल माइसेल्फ का ले परफा. DNG इंटेंसो है ये मेरे ख्याल से, विच इज़ बीइंग डिसकंटिन्यूड एंड दिस इज़ द कॉफ़ी वर्जन. डोल्चे गबाना का जो अभी रिलीज़ हुआ था. निशाने का वूलोंग चा. अरे क्या कलेक्शन बना के रखा है भाई. गुड यार. एनक्रे नोयर का इंडिगो है ये मेरे ख्याल से. दिस इज़ द लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ एनक्रे नोयर. एंड ये असरार का कौन सा है, आई डू नॉट नो. आई एम नॉट दैट मच इन टू असरार, बट आई एम बट नॉट दैट मच. ये मैं बता सकता हूँ. ये टबैक, ये मैंने शुरुआत में जब चालू किया था अपना चैनल, तो मैंने ये रिकमेंड किया था टबैक. मेरे को आज भी याद है, टाटा क्लिक लग्जरी पे मैंने दिखाया था. मतलब लाइक फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ ऑफ माइन जब मेरा चैनल मैंने बनाया था. CK डिफाई परफा है वो यार. सिग्नेचर उमो साल्वातार फेरागामो का उमो सिग्नेचर. एंड दिस वन इज विच लेदर, पता नहीं यार. दिस इज ऑल्सो गुड, बट मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा लेदर है. ठीक है. सो दिस इज हिज कलेक्शन. यहाँ पे डनहिल का कलेक्शन है. ब्लैक अफगानो भी है. केआली भी है. कलेक्शन तो बॉयज पोर्तुगल भी है. नहीं बॉयज पोर्तुगल नहीं है, ये रॉयल वुड होगा मेरे ख्याल से. नहीं ग्रीन आयरिश ट्वीड है. ग्रीन आयरिश ट्वीड है. वो दूर से समझ में नहीं आ रहा बहुत ही ज़्यादा भाई. इफ़ यू आर मेकिंग कलेक्शन, यू शुड बी मेकिंग कलेक्शन लाइक दिस वन. ये कौन सा है दिखेगा अगर तो. नॉट क्लियर. HD फोटोज़ भेजा करो तुम लोग. चलो ठीक है. मैंने बहुत टाइम, मतलब आई वॉज लाइक क्या ही कलेक्शन बना रखा है, तो मैं इसलिए. अमवाज का पोर्ट्रेयल भी है. गुड. रोजा बर्लिंगटन 1819 फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस भाई. मेरे पास रखी है, वहाँ पे रखी हुई है. जर्जॉफ. ऐसा कलेक्शन होना चाहिए. ये मेरे ख्याल से मेटालिक है. कौन सा आया था टॉम फोर्ड का, ऊद मिनरल. या ऊद मिनरल. चलो नेक्स्ट आते हैं कलेक्शन पे. ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे से कनेक्टेड. दोज हु आर एविड वॉचर ऑफ माई चैनल. दे वॉच माई चैनल ऑन अ रेगुलर बेसिस. दे कमेंट, दे गिव फीडबैक ऑन मेल्स एंड फील सो ऑनर्ड कि यार ये लोग ना, दे आर नॉट जस्ट वॉचिंग माई चैनल, दे आर गिविंग द फीडबैक, दे आर शेयरिंग देयर कलेक्शन. कैश भाई हमारे पास भी ये कलेक्शन है. एंड दैट शुड बी द होल एजेंडा. पता है, तुम यहाँ पे सजा के ना, वैलिडेशन लेने के लिए यहाँ पे सजा लो, तो भी लोगों के पास कुछ ना कुछ तो कहने को होगा, राइट. मतलब बोल के नहीं गए बड़े बूढ़े, लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो इफ़ आई डोंट पुट माई कलेक्शन ओवर हेयर, पीपल विल से आई डू नॉट हैव अ कलेक्शन. इफ़ आई पुट माई कलेक्शन ओवर हेयर, बोलेगा दिखाने के लिए कर रहा है. सो instead of flowing with these things or getting influenced with these things, I'm doing whatever I feel like. If you do not think like I can afford a very big collection, completely up to you. If you feel like I can afford, I have a collection, completely up to you. That doesn't change my opinion, that doesn't change my behavior. मैं humble रहना पसंद करता हूँ. मुझे फीडबैक्स बहुत पसंद आते हैं. मुझे तुम्हारे साथ वो भाई वाली बातचीत बहुत पसंद आती है. किसी को पसंद आए ना आए, आई डू नॉट केयर. सिंपली मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना पसंद है. आई डू नॉट वॉन्ट कि तुम उसको देख के इन्फ्लुएंस होके मुझसे बात करो, आइदर इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस कलेक्शन हैज़ बीन सेंड टू मी बाय रोहन कश्यप. नाउ रोहन कश्यप 23 ईयर्स ओल्ड है, लॉ स्टूडेंट है एंड पैसिव इनकम करते हैं एंड 2,000 रुपये मंथली बचाते हैं. आई नीड अ परफ्यूम दैट डोंट डिस्टर्ब अदर्स वाइल स्टे ऑन माई क्लोथ्स फॉर 6 to 7 hours. बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने पूछी कि भाई 6 से 7 घंटे मेरे क्लोथ्स पे रह जाए, दूसरों को डिस्टर्ब भी ना करे, और मेरे को आप एक अच्छा परफ्यूम बता दो. तो देखो भाई, फ्यूजन बाय रिजवान का आता है एक ब्लू, जो इससे जस्ट पहले मैंने दिखाया था. यू कैन ईजिली बाय दैट वन. सस्ता भी आएगा अगर बाय टू गेट टू वाले कॉम्बिनेशन में कभी तुम्हारा मन बने. एक वाइकिंग ले लो, एक ब्लू ले लो, एक ओल्ड सलून ले लो, एंड एक इग्नाइट ले लो. ये 4 ले लेना. 2,000 रुपये के अंदर 4 आ जाएंगे. बदल बदल के लगाना, और ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करते, कभी भी चोक नहीं करते किसी को. नाउ डीकैन लेना चाहिए फुल बॉटल. आई वॉन्ट टू बाय डिजाइनर लाइक मंसेरा फ्रेंच रिवेरा बट कांट अफोर्ड नाउ. प्लानिंग टू बाय 30 ml फ्रॉम सेंटोरिया, बट शुड आई बाय 100 ml ऑफ हवस ब्लैक और मारवा. सी वाई आई विल नॉट सजेस्ट हवस ब्लैक और मारवा. पहले ही आपने बोला है कि यार दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. मारवा थोड़ा सा लाउड हो जाता है. सेम गोज विद ब्लैक.
थोड़ा सा लाउड हो जाता है, तो ये दोनों नहीं ले रहे हैं। और बात आई मंसेरा फ्रेंच रिवेरा की, मैं ये बोलूँगा कि इट्स नॉट अ फ्रेग्रेंस जो कभी पसंद ना आए। यू विल ऑब्वियसली लाइक इट, नहीं आएगा तो मेरे को भेज देना, मैं खरीद लेगा तुमसे। लेकिन एनी डे इफ़ यू प्लान टू बाय मंसेरा फ्रेंच रिवेरा, बाय द फुल बॉटल। वो जो अचीवमेंट लगेगा ना वो बहुत अलग होगा। मुझे मालूम है आई कैन ईजिली गिव यू दी ऑप्शन के डीकैन खरीद लो, ये कर लो, फलाना ढिमका कर लो, बट नहीं, डू नॉट चीप आउट ऑन हॉबीज। इफ यू हैव प्लान टू बाय समथिंग, बाय द फुल बॉटल। लड़के को ना ठोकर खा के ही समझ में आती है, ये याद रखना। एंड ये ठोकरें छोटी छोटी लगना बहुत ज़रूरी होती हैं। आइदर यू विल लाइक इट और हेट इट करो तो मुझे भेज देना, मैं मेल वैसे भी पढ़ता हूँ तुम्हारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे मालूम है कि 102% यू विल एब्सोल्युटली लाइक इट। तो खरीदो पूरी बॉटल, एटलीस्ट यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अभी एक टाइम था मैं 2,000 रुपये बचा रहा था, आई एम पुशिंग हार्ड माई सेल्फ इनफ कि मैं एक पूरी बॉटल अफोर्ड कर सकूँ। एक बार तुमने अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर ली ना भाई, एक बार तुम्हें वो पूरी बॉटल का चस्का लग गया ना भाई, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। यू विल डू एनीथिंग डे एंड नाइट कि तुम अपनी किस्मत पलट लो और तुम ऐसी ही बॉटल्स खरीद सको। जहाँ तुम चिंदी पने में उतर गए ना, आई डू नॉट नो कि कोई क्या सिखाता है, बट बीइंग अ मेंटोर मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट एज यंग एज 23 ईयर्स ओल्ड। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता, जहाँ तुम चिंदी पने पे उतर गए ना, जहाँ तुमने छोटी छोटी चीज़ें जोड़ना चालू कर दी, तुम्हारा जिंदगी भर का चिंदीपना कभी गायब नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। यू विल ऑलवेज बी दैट चिंदीपन, in that chindipan. See, if your current scenario does not allow you to, completely fine. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अभी अपने पीक परफॉर्मेंस लेवल पे हो, यानी यहां से तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो दोनों तरफ बैलेंस रखो। डू नॉट गो एक्सट्रीम ऑन दिस साइड कि नहीं फ्रेंच रिवेरा की बॉटल ले ली तो अगले महीने दूसरी बॉटल भी आएगी ना। एक बार बॉटल खरीदो, 6 बार सेविंग करो, फिर एक बार बॉटल खरीदो, लेकिन पुश योर सेल्फ हार्ड इनफ कि तुम बड़े खर्चे कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारा वो माइंडसेट बन गया ना कि 12,000 का परफ्यूम तो मैं ले चुका हूँ, मतलब दूसरी बार भी ले सकता हूँ, मतलब तीसरी बार भी ले सकता हूँ, ऐसा माइंडसेट अगर तुम्हारा बनना चालू हो गया ना बेटा, तो फिर लाइफ टाइम देयर इज नो टर्निंग बैक। वो फिर भगवान किस्मत बना ही देता है और पैसा ला ही देता है उसको खरीदने की। लेकिन जहां तुमने सोच लिया कि मैं 500 रुपये से वही औकात में रह गया हूं, 500 रुपये से ऊपर नहीं उठ सकता, मेरे को अगला भी चिंदी पर नहीं करना पड़ेगा, सैंपल डिकेंटी खरीदना पड़ेगा, तुम जिंदगी भर 500 के लिए पछताते रहोगे, परेशान होते रहोगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। स्ट्राइक अ गुड बैलेंस इन बिटवीन एंड गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि यू आर एट योर प्राइम एज। ना तुम्हें चिंदीपना करना है, ना तुम्हें अंधा पैसा खर्च करना है, बट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ बोथ, कि पैसा भी बैंक में रहे, हाई टारगेट्स भी अचीव करते चलूं, और कभी कभार जरूरत पड़े तो छोटे मोटे डीकैंट भी खरीदते रहूं। तो क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को गलत ले जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई अगर तुम्हें सलाह दे रहा है, ना 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 ना, यू शुड बी सेविंग अप योर मनी, ओनली बाय डीकैंट, उससे घटिया एडवाइस 23 साल की उम्र के लड़के के लिए कोई नहीं हो सकती। उससे वर्स्ट एडवाइस कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर मेकिंग दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि द ओनली वे टू अर्न मनी इज टू सेव एज मच एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली नॉट। तुमने कभी चादर से बाहर पांव फैलाए ही नहीं, तो वो चादर हमेशा बड़ी लगती रही ना। जब पांव बाहर फैलाए तो समझ में आया कि बड़ी चादर खरीदनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं। नाउ लेट्स रेट हिज कलेक्शन। ठीक है, कैसा कलेक्शन उन्होंने बनाया है उस पर एक बार डिस्कशन करते हैं। नाउ ही हैज़ अ फ्रेग्रेंस एज लो एज 200 रुपीज़। वोक्का का ये एक्वा वाला था, कौन सा था ये? एक्वा था मेरे ख्याल से, समथिंग कुछ था। देन ब्लू बाय अहमद है, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस कलेक्शन यार। यार्डले का लंदन का क्लासिक, थैंक यू सो मच। मैं जितनी बार ये यार्डले का क्लासिक देख रहा हूँ ना, मुझे उतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, सबके पास तो होनी चाहिए। फिर ये वेलिनोर वाला है ना, हाँ वेलिनोर वाला है। ये वेलिनोर वाला मैंने जो इतर अतर बताया था, सैंपल भी है। नासो का द लैब सीरीज का अरोरा, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ये तो मैंने नहीं बताए थे, तो आई डू नॉट नो, बट ठीक है, मतलब ही इज़ लाइक ट्राइंग एंड अपग्रेडिंग। ये मेरे ख्याल से अभी जो सेल चली थी 500-600 रुपये में आए थे वो थे, तो डिसेंट कलेक्शन है। एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा भाई आपको भी, इन दो को हटा देना, फ्रेंच एसेंस को और बेलाविटा के क्लब को, एंड ट्राई टू ऐड मोर ऑफ विंटर फ्रेग्रेंसेस, मज़ा आएगा। बट अ डिसेंट कलेक्शन यार रोहन मेरे भाई, अ वेरी डिसेंट कलेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कलेक्शन देख के, थैंक यू सो मच यार। चलो आपको एक और अच्छा कलेक्शन दिखाता हूँ मेरे सारे भाइयों को, जो आपको देख के मज़ा तो आएगा, मतलब यू विल फील लाइक कि कुछ अच्छा देखा है। रुको पहले अपन देखते हैं किसने भेजा है। हमारे नरेश सुदेशा भाई ने भेजा है। फर्स्टली रियली लव योर कॉन्टेंट यू प्रोवाइड ऑन यूट्यूब, आई कैन सी योर पैशन एंड लव फॉर द फ्रेग्रेंसेज, देयर इज़ अ रीज़न यू पुट अप 4 चैनल्स जस्ट फॉर फ्रेग्रेंसेज। एब्सोल्युटली भाई, सारी ऑडियंस ना अपने पास आनी चाहिए, अपने से सीखनी चाहिए एंड एनकरेज होनी चाहिए। क्या होता है कि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तुम लोगों तक बहुत ज़रूरी हो जाता है।
एंड वही मैं करने की कोशिश करता हूँ. तो ये मेरे भाई 28 ईयर्स के हैं, वर्किंग सिंस 18. फैंटास्टिक मेरे भाई, मैं भी 18 साल की उम्र से चालू कर दिया था. लिविंग बिहाइंड स्टडीज़, ड्रॉप आउट है मेरे भाई. बाय हियरिंग यू टॉक एंड अबाउट योर स्ट्रगल्स मेक मी फील मोर कनेक्टेड. एब्सोल्युटली दैट इज़ द पॉइंट. मतलब जो ये समझ गया ना कि मैंने ये क्यों चैनल बनाया है, वाई आई हैव सो मैनी फ्रेगरेंसेज, अगर मैंने कैमरा घुमा के जस्ट ऐसे ही दिखा दिया तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे पास पाँव रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे इतनी फ्रेगरेंसेज पड़ी रहती हैं. डज दैट मीन आई एम ब्रैगिंग अबाउट माई फ्रेगरेंसेज? एब्सोल्युटली नॉट. इट सिंपली मीन्स इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट. मैं तो अपने प्राइम एज से, जो मेरा एक्चुअल टाइम था स्ट्रगल करने का या अपने आप को पुश करने का, मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ. आई एम स्टिल गोइंग रियली गुड इन माई लाइफ in terms of my career as well. But my ultimate message is to those who are in between the age of 20 to 30, because ये तुम्हारा prime age है. Whatever hobbies you will make, whatever decisions financial you will make, that will set the course of your entire career and your generation, coming generation, कि वो कहाँ जाएगी. If you can afford Mercedes by the age of 30, that is an standard set by you. क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद कोई पीछे जाएगा और मारुति ऑल्टो में बैठेगा? नहीं. दे विल सेट इन मर्सिडीज. दैट इज द स्टैंडर्ड दैट यू विल बी सेटिंग. तो मेरे भाई, अगर तुम कभी डी कैंट से नहीं उठ पाए तो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन अमूआज की बॉटल तो नहीं खरीद रही होगी ना. मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ. तो मेरा कहना है, येस यू विल हैव टू पुश हार्ड, येस यू विल हैव टू वर्क हार्ड. मैंने 18 घंटे मेहनत की, मैंने 19 घंटे मेहनत की, मैंने 22 घंटे मेहनत की, मैंने 48 घंटे जग जग के मेहनत की है. मैंने ऐसी मेहनत की है कि मैं जब 48 घंटे नहीं सोता था, मेरे को उल्टी होती थी, मेरी बॉडी पे भयंकर स्ट्रेस आता था. लेट इट बी. आई एम लिविंग माई लाइफ नाउ. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैंने कितनी मेहनत की थी, बिकॉज वो जो टाइम पीरियड पे मैंने अपनी बॉडी के साथ अत्याचार किए थे, आई एम रिकवरिंग क्वाइट वेल नाउ. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट अब वाकई जब मैं धीरे धीरे ओल्ड होता जाऊंगा, तब तो मेरे को वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. शायद काफ़ी लोग तो अभी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने 20s बहुत आराम से गुजार दिए थे. सो दैट इज़ द एंटायर एजेंडा यार. सोचो ये चीज़ कि अगर तुमने अभी अपने आप को लिमिट्स तक पुश नहीं किया, अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए, दैट इज ओवर फॉर यू. आफ्टर 30 इट्स ऑल ओवर फॉर यू. फिर भतेरे डी कैंड खरीदते रहना, वही सैलरी आएगी, उससे एफडी भी करवाते रहना, बेचारे थोड़ा बहुत जो 500 रुपये बच्चे उसका डी कैंड खरीदते रहना. दैट इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू पुश यू टू. मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँ भाई, कि फॉर यू इन दिस करेंट जनरेशन वेयर लाइक 18-16 साल का बच्चा भी 2 लाख रुपये महीने के कमा लेता है. You can easily earn really good and you can afford whatever you want to. It's more about कि तुम खुद को कितना पुश करना चाहते हो. 40,000 की जॉब तुम करो, गाली सरकार को दो, गाली अपने किस्मत को दो, तो भाई दिक्कत तुम में है. करने को तो तुम दुनिया जीत सकते हो. परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, अरे चलो रात के 9 बजे तक तुमने जॉब कर ली तो तुमसे महान आत्मा कोई नहीं है. मैंने भी करी है 17,000 की नौकरी, लेकिन फिर रात को 9 बजे खाना खा के मैं रात को काम करने बैठता था अपना करियर बिल्ड करने के लिए. सुबह के 4-5 बजे तक करता था एंड सुबह 7 बजे आई हैव टू अगेन बैक टू ऑफिस, बिकॉज मैं स्कूल में काम करता था, एक टीचर था. सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज वेल. अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम इन बाइंग डी कैंड. यू कैन बाय ऑल यू वॉन्ट, तुम्हारे ऊपर है. खूब खरीदो डी कैंड, 500 रुपये के. बच्चे जब होंगे तो उनको बोला पापा परफ्यूम कलेक्टर थे, बोले पापा परफ्यूम तो एक भी नहीं है. बोलो कि यही परफ्यूम है, तुम भी डी कैंड खरीदना. 3 जनरेशन डी कैंड ही खरीद रही हैं, तुम्हारे ऊपर है. रेस्ट आई लीव इट अप टू यू. चलो नाउ आगे बढ़ते हैं. ये मेरे भाई का कलेक्शन है, और अगर तुम ऐसा कलेक्शन बना रहे हो ना भाई, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ. मेरे भाई का नाम क्या था? नरेश सुदेशा भाई. मैं तुम्हें बहुत सिंपली बता देता हूँ, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ. यू विल गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज मे बी एक एवरेज माइंड सेट हु कैन नॉट थिंक क्लियरली विल थिंक लाइक यू आर वेस्टिंग योर मनी. बिकॉज हमारे भारत में फ्री की एडवाइस देने वाले बहुत हैं, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, द स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल विद दिस काइंड ऑफ कलेक्शन. बिकॉज मुझे मालूम है कि टू परस्यू दिस थिंग यू विल डू एनी थिंग टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ लग्जरी. एंड रोजेंडो मैथ्यू का नंबर 5 आपके पास है. फैंटास्टिक चॉइस. अब कुछ लोग जो गरीब मानसिकता वाले होते हैं ना, बोलते हैं ना जो गरीब होवे है वो आदत और दिमाग से गरीब होवे है. अब वो यहाँ पे आके बोलेंगे
कि अरे भाई तू 2,000 रुपये जैसे तैसे, नहीं ये तो 2,000 वाले हैं भी नहीं मेरे, अरे तू जैसे तैसे सेव करता है, 28 साल का है, तू इतना बड़ा कलेक्शन बना रहा है इसका, तो तू प्रॉपर्टी खरीद लेता, तू ये कर लेता, तू वो कर लेता, ये तो भाई एडिक्शन है। एक चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम लड़के हो और तुम्हारे अंदर अगर बुद्धि है तो ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लड़के ने आज तक कुछ भी बिना चोट खाए नहीं सीखा। हम जब 8 साल के थे तो मम्मी सिखाए सिखाए चीखे चीखे मर जाती थी, बेटा मत भाग चोट लग जाएगी। एक दिन हम भागे, दोनों घुटने छिले, उसके हिसाब से अकल आ गई। मम्मी सिखाए सिखाए मरे जाती थी कि साइकिल तेज मत चलाना, मिट्टी में मत चलाना, एक बार गिरे पूरा पांव एड़ी चोटी से छिल गया, सीखे अगली बार नहीं हुआ। बाइक से स्टंट नहीं करना है, बाइक तेज नहीं भगानी है, पापा सिखाए सिखाए परेशान हो गए, बाइक से स्टंट करा, गिरे झाड़ी में, अगली बार से संभल गए। तो अगर कोई 2 रुपए की एडवाइस लेके आ जाए ना, ओ परफ्यूम कलेक्शन इज एन एडिक्शन, यू शुड बी अवॉइडिंग इट, अगर तुम उनमें से हो भी जिसको एडिक्शन होता है और एडिक्शन हुआ है, तो ये तुम ही हो जो उससे निकाल सकते हो। और अगर नहीं तो फिर तुम्हें सिर्फ इसका एडिक्शन नहीं होगा, फिर तो आगे चल के तुम्हें लिकर का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, और 10 चीज़ों का हो सकता है। अ पर्सन विथ अ वीक मेंटालिटी, विथ अ वीक माइंड सेट ऑलवेज फाइंड अ कंफर्ट जोन, एंड एडिक्शन इज अ कंफर्ट जोन। इफ नॉट परफ्यूमरी, इट विल हैव अनदर काइंड ऑफ एडिक्शन। तो जो इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, वो एडिक्शन की तरफ ही भागेगा। डू नॉट center it to just perfumery or just perfumes. He is an addict. He can have addiction to anything. लेकिन कम दिमाग के लोगों को क्या लगता है कि YouTube पे टॉपिक मिल जाता है, एडिक्शन के बारे में बात कर देते हैं। देयर इज नथिंग लाइक एडिक्शन। जो एडिक्ट है वो एडिक्ट है, वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन कर सकता है, और उस माइंड को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत होती है। उस बेस को अगर तुमने स्ट्रांग बना लिया तो फिर उसे किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं होगा। तो मान लेते हैं एक गड्ढे में एक इंसान जा रहा है, एक लड़का जा रहा है 24-25 साल का, चाहे वो शू कलेक्शन का हो, चाहे वॉच कलेक्शन का हो, चाहे परफ्यूम कलेक्शन का हो, चाहे लेकर का हो, किसी का भी हो, उस गड्ढे में उसको जाना चाहिए। नाउ दैट डजंट मीन कि आसपास के लोग हेल्प ना करें, समझाओ, बहुत अच्छे से समझाओ, लेकिन हम डूब के ही सुधरते हैं, लड़कों का ये एटीट्यूड होता है। तो लड़का उसमें जब तक नीचे बॉटम हिट नहीं कर देता ना, तब तक वो सुधरता नहीं है। और अभी आधे दिमाग वाले लोगों को ये पूरी बात समझ में भी नहीं आएगी, वो कमेंट सेक्शन में आधी बात समझाने आ जाएंगे, लेकिन जो समझ रहा है ना, जो उस, क्योंकि मैं गुजरा हूं उस जगह से, तो जो उस जगह से गुजरा है ना, वो ही समझ सकता है कि वो बॉटम हिट होता है। देन यू चूज कि तुम्हें क्या है। यहां से 2 रास्ते हैं, यानी एक दारूखोर बाप के 2 लड़के थे। एक लड़का दारूखोर बाप को देख देख के दारूखोर बन गया और अपना जिंदगी बर्बाद करके बैठ गया। ये कहानी है, बड़े बूढ़े सुनाते हैं। एक दारूखोर लड़का, बाप का लड़का, उसने ये देखा कि मेरे बाप ने क्या कुछ झेला है, क्या कुछ परेशानियां झेली हैं, और क्या कुछ जिंदगी में खत्म करा है, और उसने कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाया। सो आइदर यू गेट ऑन ब्लैक साइड और द वाइट साइड, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, एंड दैट इज कंप्लीटली अप टू योर माइंड सेट कि तुम उसको कितना हार्ड ट्रेन कर सकते हो, हाउ एक्सटेंसिवली यू कैन ट्रेन, हाउ एक्सटेंसिवली यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। लेकिन वो सिचुएशन, सिनेरियो लड़के की जिंदगी में, चाहे कोई भी हो, एक बार आना बहुत जरूरी है, और वहीं पे मेंटल रिजिलियंस निकल के आता है। देयर इज 100% ऑफ मेल जनरेशन जो कि इससे निकलता है, एक भी इससे ऐसा नहीं है जो निकला नहीं है। और अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम नहीं निकले हो, फियर इट, क्योंकि आगे वो चांस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उससे नहीं निकलो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चलो, ही हैज़ अ फैंटास्टिक कलेक्शन। भाई ने क्या किया, एक खाली बॉटल भी रख दी, बोला कलेक्शन दिखाना है, दिखा सकते हैं। बोगार्ट पोरो में यहाँ पे मैं 80-90% देख सकता हूँ, जो मैंने बताया हुआ है वो भी है, और कलेक्शन बहुत अच्छा है। स्विस अरेबियन के मेरे भाई बहुत फ़ैन लगते हैं, वेनिला 01 भी है, ये शायद इंसेंस है या कौन सा है, ये भी है। ये पाको रबान फैंटम, वन ऑफ माई फेवरेट। ये हमदान द शेख, सुंदरबन 1 मिलियन भी है। फैंटास्टिक कलेक्शन यार। अरमाफ का ये ड्यून्सकेप भी है। हेवन डस्ट गुड। गोल्डन टबैको, वाइकिंग रेज गुड यार। कलेक्शन बहुत शानदार बना रखा है। पोलो, अरे पोलो ब्लू 200 ml टंका। जीन लोकासी, आई डू नॉट नो अबाउट दिस के यार ये कैसा परफॉर्म करता है, इसलिए मेरे को ना इससे थोड़ा सा वैसे था। एनकर नोआर भी है। वाइसल EDP लग रहा है, पता नहीं, आई थिंक सो। देन वेलेंटिनो आ जाता है यहाँ पे। दिस इज स्ट्रॉन्गर विथ यू। सो कलेक्शन इज रियली गुड, कलेक्शन इज रियली रियली गुड। 9 PM भी रखा हुआ है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई नरेश भाई, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव मी दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। मैं भाप जाता हूँ ना, मैं सूंघ लेता हूँ, जो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है ना, मैं उसको सूंघ लेता हूँ, क्योंकि उसके टेस्ट से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ये बंदा ना, ये 8-10 हज़ार रुपये रोजेंडो मैथ्यू नंबर 5 पे ना खर्च करके ना कुछ भी ऐसा फैंसी सा ले सकता था जो कि दूसरों को दिखाने के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता। लेकिन ये ना बड़ा कस्टमाइज कलेक्शन है इस भाई का, वो वही खरीद रहा है जो उसको पसंद है, एंड दैट शोज इट इज़ नॉट एन एडिक्शन। ही डज नॉट हैव टू फॉलो द ट्रेंड, ही इज़ जस्ट बाइंग वॉट ही इज़ लविंग। आगे बढ़ता हूँ, एक लास्ट और लेता हूँ, ख़त्म करते हैं फिर अपन इसको, ठीक है। नाउ मेरे भाई ने एक छोटा सा कलेक्शन भेजा है, बट आई एम वेरी हैप्पी। यश सिंह भाई ने जो कलेक्शन भेजा है वो मेरे सजेशंस पे बहुत बेस्ड है। चलो, यश सिंह ने बोला है, हेलो आशीष भाई, आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विथ यू। आई केम अक्रॉस योर चैनल इन जनवरी दिस ईयर। बिफोर दैट इन जुलाई लास्ट ईयर आई हैड परचेज रसासी हवा साइज 5,000 रुपये का लिया था भाई ने, विच वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम। बाय दिसंबर व्हेन आई फिनिश्ड इट आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई वुड इन्वेस्ट इन 1 or 2 गुड परफ्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड। तो काफ़ी लोग होते हैं, अगेन वही जिनको समझ नहीं आता है, वाई परफ्यूम इज़ एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हॉबी, not in the perfume. You are investing into a lifestyle that you will do anything to sustain it, not the perfume. So that is the reason it is termed as investment. खर्चा कौन बोलता है? जिसको खर्चे जैसा लगता है, जिसने ज़िंदगी में कभी बेलावीटा से या फिर ओल्गा परफ्यूम से आगे कभी नहीं देखी दुनिया, उसको खर्चा लगता है। इन्वेस्टमेंट किसको लगता है? जिसको मालूम है कि भाई ये 50,000 का परफ्यूम ना हवा में नहीं आ जाता, इसके लिए कमाना पड़ता है, इसके लिए हार्डशिप करनी पड़ती है। तो जब तुम 50,000 का परफ्यूम खरीदते हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड इनफ टू सस्टेन दैट लाइफ स्टाइल, एंड सस्टेनिंग दैट लाइफ स्टाइल इज एक्चुअली एन अचीवमेंट। तो वो बहुत ऑनरेबल बात हो जाती है खुद के लिए, एंड इसलिए अ लाइफ स्टाइल इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, नॉट एन एक्सपेंस। चलो आज बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन लगना भी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ोगे। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ठीक है गुड परफ्यूम्स लेंगे। देन आई डिस्कवर्ड योर यूट्यूब चैनल एंड ऑनेस्टली द रिग्रेट आई फेल्ट फॉर स्पेंडिंग 5,000 हवर्स आइस इज समथिंग आई कांट इवन एक्सप्लेन। मैं अगर एक बार गलत जगह गलत पैसा डाल दूँ ना, मैं ज़िंदगी भर पछताता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ 5,000 पे क्या दुख हो रहा होगा। सो I have been into fragrances since 12th standard, but back then I could only afford something like UCB Dreams, fantastic fragrance. My father gifted me 75 ml David of cool water, very good. तो अब तो भाई का MBA में एडमिशन हो चुका है, तो 2025 में MNC में लग चुके हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर फार्मा सेल्स में। तो ऐसे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। जो बंदा अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर रहा है कि आज मैं 12th में नहीं हूँ, मैं आज फ्रंट लाइन मैनेजर हूँ, और मैं वहाँ पे एक फर्स्ट लाइन मैनेजर, और मैं काम कर रहा हूँ, फील्ड जॉब है, ठीक है, 1 साल हो चुका है। नाउ ही इज़ बिल्डिंग हिज कलेक्शन विथ हिज ओन अर्निंग, एंड कोई बड़ा नहीं है, बट एवरी टाइम आई सी माई परफ्यूम्स आई फील प्राउड। अब बताओ ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? ये बंदा खुद लिख रहा है, यश मेरा भाई, कि एवरी टाइम आई सी माई परफ्यूम्स और यूज माई परफ्यूम्स आई फील प्राउड ऑफ हाउ फार आई हैव कम विद दिस, विथ माई ओन मनी परफ्यूम कलेक्शन। तुम मुझे बता दो, हाउ शुड आई नॉट कॉल दिस एज एन इन्वेस्टमेंट? दिस इज अ डैम इन्वेस्टमेंट। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है नथुलाल, तो बेटा जाओ और फिर दिमाग को ग्रो करने की गोली खाओ। इफ़ यू थिंक परफ्यूम्स आर जस्ट मियर एडिक्शन और एक्सपेंस, तुम्हें दिक्कत है, इलाज की ज़रूरत है। तुम्हें नहीं पता लड़कियों को क्या चीज़ें इंस्पायर करती है। वही मारुति ऑल्टो चलाने वाले लोग हैं अगेन, जो कहते हैं फरारी खरीदना, मर्सिडीज़ खरीदना तो खर्चा है ना मुन्ना ना। तुम समझो, तुम्हें गलत प्रकार की लॉलीपॉप पकड़ाई गई है। फॉर अ बॉय हु इज बिल्डिंग हिज लाइफ, ही नीड्स मोटिवेशन, बाइंग गुड कार्स, गुड वॉचेस, गुड शूज, गुड क्लोथिंग, मे बी फॉर दैट से गुड परफ्यूम्स, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन टू हिज करियर। अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई नहीं बनाएगा और उसको अगर पहनना ही एक कच्छा और एक बनियान है, तो फिर दिहाड़ी करके कमा ले फिर पैसा, फिर करने ही काय को है। इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ, बिकॉज हमारे को ना बहुत ब्रेन वॉश किया गया है भारत में ना, ये पैसे को लेके जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो बहुत अपर लेवल पे किया जाता है। अरे कमाओ ना, करोड़ों रुपए कमाओ, खरीदो फिर अमवाज की बोतलें 50 कौन मना कर रहा है भाई? ये मत बोलो कि ना दी कैंत में दुनिया अच्छी है, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग मनी इन परफ्यूम्स। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी काहे को ना करें भाई, अपना करियर बिल्ड ना करें, अपनी लाइफस्टाइल ना बढ़ाएं हैं। अगर मेरे को आज क्लिनिक प्लस का तेल ही पसंद आता रहता, तो मैं तो फिर 15 साल पहले मेहनत करना बंद कर देता। कंफर्ट इज द की फॉर एवरीथिंग।
कार क्यों खरीदते हैं? कंफर्ट के लिए खरीदते हैं ना, लग्जरी के लिए खरीदते हैं भाई, ताकि फील आए, अपने बाप के पैसे से नहीं खुद के पैसे से कमाए। दैट शुड बी द थिंग यार। पता नहीं, एक तो बिना एक्सपीरियंस के लोग ना जब करियर एडवाइस देने आ जाते हैं ना तो फिर बहुत हंसी आती है। आई हैव बीन डूइंग दिस सेम शिट फॉर लाइक 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने जिंदगी खपाई है लोगों के करियर, लाखों लोगों के करियर बनाए, तब मैं ये एडवाइसेस दे रहा हूँ। बैठ के मैं पान की दुकान पे एडवाइस देने वाला इंसान नहीं हूँ मेरे भाई। तो क्या तुम्हें लगे कोई रैंडम इंसान आके एडवाइस दे रहा है? आई डोंट नो if you will feature this or not, but I just wanted to share my journey with you. From the first time I came across your Fragrantics Lux channel, your message about working hard, earning and building hobby through passion really stayed with me. Advised I love from you. On my birthday this October, I've decided to gift myself designer fragrances worth 20k. Bhai saab. ऑल पावर टू यू। लेट्स सी कौन कहता है कि फालतू का खर्चा कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। 2 परफ्यूम लेगा मेरा भाई 20,000 रुपए के, ऑल इन मेरे भाई। जस्ट लुक इन टू माई आइज, मेरी हल्की सी ना वाटरी हो जाती है आइज जब भी मेरे को किसी चीज़ की खुशी होती है। आई एम दैट मच हैप्पी फॉर यू। डू इट मेरे भाई, करो। उसके बाद जो स्टैंडर्ड सेट होंगे ना लाइफ में, यू विल नॉट बी लाइक कुछ भी उठा लूंगा मैं। गुड यार, मोर पावर टू यू। YSL Lanui Dilom and Mason Margiela ka Jazz Club. Fantastic choice. Since I have built my collection mostly based on your recommendation, I'd really appreciate 2 designer fragrances suggestion from your end within this budget. अगर तुम्हें मुझसे चाहिए है suggestion, if you really want me to give you, एक बॉस बॉटल का आता है ट्रायम्फ एलिक्सर, ये जरूर खरीदना मेरे भाई। ये तुम्हारे पास होना चाहिए, बॉस बॉटल का ट्रायम्फ एलिक्सर। एंड एक मनसेरा का फ्रेंच रिवेरा ले लो। ये 2 तुम्हारे पास होने चाहिए। फ्रेंच रिवेरा क्यों? क्योंकि बहुत शानदार डीएनए वो मनसेरा फ्रेंच रिवेरा, और एक ये बॉस बॉटल ट्रायम्फ एलिक्सर। ट्रायम्फ एलिक्सर ये ना, हाँ ट्रायम्फ एलिक्सर। चलो ये 2 भी ले सकते हो, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा 7,000, और ये 100 ml आ जाता है 6,000 में। 13,000 में तुम निपट जाओगे एंड यू विल हैव फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस फॉर द प्राइस। Also, please rate my collection whenever you get chance. I also have NYUD Italian Bergamot and Indian Sandalwood, but it is not with me right now. Okay, Stronger with You is a gift from someone very special. नाटे चलो, वाइकिंग है मेरे भाई के पास, हमदान द शेख है, कूल वाटर है, स्ट्रॉन्गर विथ यू EDT है मेरे ख्याल से। फैंटास्टिक चॉइस। ड्यून्सकेप, रूब्रू का थ्योरम, कॉन्ट्राबैंड का यू अगेन। भगवान जाने कितने लोग दे आर स्लीपिंग ऑन दिस फ्रेग्रेंस। इट इज़ सच अ गुड DNA, लेकिन लोगों को डोल्चे गबाना लेना है। डोल्चे गबाना के पिताजी हैं ये कॉन्ट्राबैंड हमारे। सो यार गुड कलेक्शन। तो चलो लेट्स एंड दिस ऑन अ वेरी गुड नोट। आई एम रियली हैप्पी फॉर मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज मुझे बहुत ओपन माइंडेडली बात करने में या ओपन हार्टेडली बात करने में का मौका मिल जाता है, एंड दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ओपन कॉन्वर्सेशंस करूँ, ऐसे जहाँ पे I can open up about myself, open about my decisions and whatever I'm doing in life, frankly speaking. तो ये वीडियो भी उसी तरह का था। If you will love this kind of series, I will keep on making such kind of videos. और बाकी तुम बताना, हर थर्सडे को मैंने सोचा है, प्लान किया है। तो दिस थर्सडे, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड। आगे तुम बोलोगे मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर तुम्हें भी अपना कलेक्शन फीचर कराना है, ड्रॉप मी अ मेल at thefragrantics@gmail.com। मुझे मेल डालो, अपने कलेक्शन की फ़ोटो शेयर करो, अपना एक स्टोरी टेलिंग शेयर करो कि तुम कहाँ से, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो और कैसे तुमने ये कलेक्शन बनाया। इफ़ यू विल मेंशन योर स्टोरी, इफ यू विल share the images with me, I will definitely feature your collection along with the story on my channel. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।